सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही है मोटो आज के बजट का, जो कि प्रस्तुत किया गया है हमारी वित्त मंत्री द्वारा श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। हर साल की तरह इस साल उन्होंने अपना 8वां बजट प्रस्तुत किया है। यह है बजट 2025-26 का, जिसको फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। तो बजट में क्या क्या चीजें आई हैं जो कि आपको ध्यान रखने वाली हैं, इसकी चर्चा करेंगे इन लेस देन 5 मिनट्स। 5 मिनट में आपको सारी की सारी बजट की हाइलाइट्स यहां पर दी जाएंगी। तो आइए देखें आपके हमारे के लिए बजट में क्या है। इस लाल फीते वाले बाही खते में क्या चीज प्रस्तुत करी गई है, आइए देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक। तो जो पहली चीज है वो है कि एग्रीकल्चर यानी कि हमारे किसानों को, प्राइमरी सेक्टर को सीतारमण ने किस तरीके से बेनिफिट दिया है। 1,70,00,000 परिवारों को, फार्मर्स को, यानी कि इनडायरेक्टली उनके परिवारों को प्रोग्राम्स के तहत बेनिफिट पहुंचाया गया है। उसमें से एक जो मैसिव प्रोग्राम है वो है किसान क्रेडिट कार्ड योजना की लिमिट बढ़ाना। तो किसान क्रेडिट कार्ड, जिसको केसीसी भी कहा जाता है, सो भारत सरकार ने प्लान किया है कि वो केसीसी की लिमिट को 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए कर देंगे। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में मैं आपको यह बता दूं कि समय पर और उतना लोन या उतने पैसों की संभावना जो कि आपको रिक्वायर्ड है वो आपको प्रोवाइड करी जाएगी टाइम पे, यानी वक्त पे। पहले इसकी जो लिमिट थी वो 3 लाख थी, जिसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके सिवा ऐसे कई और बेनिफिट्स जो हैं वो किसानों को दिए गए हैं। ये पहला चेंज है। उसके बाद भारत, जैसा कि आप जानते हैं, फिश प्रोडक्शन में ग्लोबली वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जिसको हम लोग मरीन टाइम फिशरीज कहते हैं या मरीन प्रोडक्शन कहते हैं। भारत की इतनी लंबी कोस्टलाइन है जिसकी वजह से भारत इस एडवांटेजस पोजीशन में है। इस एडवांटेजस पोजीशन को यूज करने के लिए भारत सरकार ने कई सारी स्कीम्स और योजनाएं पहले बनाई हैं, जिसमें से एक योजना है पीएम किसान संपदा योजना। उसी तरीके से इस साल फिश प्रोडक्शन को और स्केल करना है। आपको यह बता दूं, फिश का मतलब सिर्फ और सिर्फ मछली नहीं होती है। फिश का मतलब सारे मरीन ऑर्गेनिजम्स जो कि कंज्यूम करे जाते हैं और जिनको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। पूरे सेक्टर को सपोर्ट मिलेगा। एमएसएमई सेक्टर, ये जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर है, ये भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, यानी बैकबोन है। इस सेक्टर को काफी सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि यह चीज देखी गई है कि यह भारत की 1/3 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी संभालता है। भारत सरकार की एक स्कीम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम की सक्सेस एमएसएमई सेक्टर पर डिपेंड करती है। यहां मैं आपको यह बता दूं, एमएसएमई सेक्टर की डेफिनेशन को भी आज चेंज किया गया है। गवर्नमेंट टू लॉन्च न्यू एआईएफ फंड, यानी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। यह एक ऐसा फंड है जिसमें आप और हम जैसे लोग अगर चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इस फंड का जो पैसा है यह लगाया जाता है नए यंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने में। चाहे वो स्टार्टअप बिजनेसमैन हो, चाहे वो मुद्रा योजना वाले लोग हो, चाहे वो छोटे बिजनेसमैन हो, एमएसएमई यूनिट्स वाले हो, सब लोगों को सपोर्ट एआईएफ यूनिट या एआईएफ फंड के तहत किया जाता है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो यह चीज भारत, इससे पहले एआईएफ फंड प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट करता था, अब भारत ने लॉन्च करा है, जिसका एलोकेशन 10,000 करोड़ रहेगा। बहुत बड़ा एलोकेशन है। मैं आपको यह बता दूं, यह स्टार्टअप इंडिया को सपोर्ट करेगा। एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी इन आईआईटीज, तो पढ़ाई लिखाई में सपोर्ट दिया जा रहा है। एजुकेशन में हायर एजुकेशन की बात हो रही है, टेक्निकल एजुकेशन की बात हो रही है। इसी के साथ साथ आर&डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और फेलोशिप्स में भी स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया जा रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 23 IITs has increased 100% from 65,000 to another 0.35 lakh in the past 10 years। 10 साल में काफी हद तक, काफी मात्रा में जो है स्टूडेंट्स यहां पे बढ़े हैं, दे हैव इंक्रीज्ड। 23 IITs जो है वो बनाए गए हैं। उसके सिवा गिग वर्कर इकोनॉमी ये काफी हद तक बढ़ चुकी है। गिग वर्कर्स का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर्स। कोविड के बाद बहुत सारे एम्प्लॉयर्स ने, कई सारी कंपनीज हैं, एम्प्लॉयमेंट कंपनीज हैं जिन्होंने गिग इकोनॉमी को अपनाया है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी को अपनाया है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट फुल टाइम ना देते हुए
कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आप किसी को एम्प्लॉय करते हो, पूरे 12 महीने की सैलरी नहीं देनी पड़ती, जितना ही आप उनसे सर्विसेज लेते हो उतना ही पे करते हो, तो 1 करोड़ गिग वर्कर्स को ऑनलाइन रिकॉग्निशन दिया जाएगा, जिसकी वजह से उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े। न्यूक्लियर एनर्जी 100 गीगावाट्स बाय 2047, 2047 तक 100 गीगावाट की न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन होगी। इस चीज की लागत कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, यानी कि लाखों करोड़ों रुपए होगी। ये कहां से आएंगे इस बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन देखने वाली बात है ये कैसे होगा। अगर हम हर चीज पे फोकस कर रहे हैं तो टूरिज्म कैसे पीछे रहे, तो भारत को एक अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन घोषित करने के लिए, जिसकी तरफ इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन काम कर रहा है, 50 साइट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, विल बी डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट्स। स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ इनको डेवलप करा जाएगा ताकि यहां पे टूरिज्म बढ़ सके। उसके सिवा वीजा फ्री वेवर फॉर सर्टेन टूरिस्ट ये दिया जाएगा ताकि लोगों के लिए भारत आना आसान हो। अगर ज्यादा लोग भारत आएंगे तो भारत की मार्केटिंग होती है, प्लस भारत के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आता है जो कि हमारे डेफिसिट्स को कम करने के काम आता है। और फाइनेंस मिनिस्टर ने जो सबसे बड़ा रिलीफ दिया है वो दिया है मिडिल क्लास को। अब तो मुस्कुरा लो मिडिल क्लास वालों। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर्स हैज इंक्रीज्ड द एग्जेम्पशन लिमिट। जो इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन लिमिट, अपर लिमिट 7 लाख रुपए थी, 7 लाख रुपीस, उसको बढ़ा के 12 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी कि अब 12 लाख रुपए तक की इनकम पे आपको शून्य टैक्स पे करना है, यानी तकरीबन आप 70 से 80 हजार रुपए का इनकम टैक्स बचा पाएंगे। तो आप में से जितने लोग इस इनकम ब्रैकेट में आते हैं और टैक्स से त्रस्त थे, तो आप सभी को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। तो अब आप कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है या कोई ऐसा रीजन नहीं है कि आप खुश ना हो। जरूर खुश होइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आज रात 9 बजे डिटेल्ड बजट एनालिसिस इसी चैनल पे करूंगा मैं आपके साथ। साइनिंग ऑफ, आयुष सांघी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक